आज मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी कहानी जो मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है। कहानी मेरी नन्ही सी गुड़िया की। यूं तो उसके साथ का सफर सिर्फ 9 महीनों का था, पर लगता है जैसे पूरी जिंदगी का हो। सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पूरी कहानी की आत्मा है। मतलब कुछ रिश्ते ना, वो वक्त के मोहताज नहीं होते। बस 9 महीने, और ऐसा लगा जैसे मैंने पूरी जिंदगी जी ली हो। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि ये सफर आखिर शुरू कैसे हुआ। एक ऐसी मुलाकात जिसकी जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। बात है गर्मियों के एक दिन की। बिल्कुल एक आम सा दिन था, पर उस दिन जो हुआ वो बिल्कुल भी आम नहीं था। एक घोंसले से कुछ नन्ही सी जानें नीचे गिर गई थी, और शायद किस्मत को यही मंजूर था कि मेरी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। सब कुछ ना इतनी जल्दी जल्दी हुआ। मैंने एक बच्ची के हाथ में 3 छोटे घायल बच्चे देखे। मैं वहां से निकल तो गई, पर मेरा दिल वहीं अटका रह गया। मैं उनके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उस बच्ची को फ़ोन किया, कहा कि उनका ध्यान रखना। और कुछ दिन बाद मैं उन्हें अपने घर ले आई, एक नई उम्मीद के साथ। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। चोटें इतनी ज्यादा थी कि उन 3 में से सिर्फ एक ही जान बच पाई। बस एक, वही एक छोटी सी उम्मीद थी जो अब मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनने वाली थी। और यहीं से शुरू होती है गिल्लू की कहानी। हाँ, यही नाम दिया मैंने उस नन्ही सी जान को, जो अब मेरी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बनने वाली थी। तो मैं उसे अपने घर ले आई और उसका नाम रखा गिल्लू। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, एक ऐसे बंधन की जो हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ने वाला था। वो मेरी एक नन्ही सी गुड़िया बन चुकी थी, मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा कि बस उसके साथ रहो ना तो सारी टेंशन खत्म। हर पल चेहरे पर बस एक मुस्कान रहती थी। अब बात करते हैं उन पलों की जो खुशियों और शरारतों से भरे थे। यही तो वो यादें हैं जो इस रिश्ते को इतना खास बनाती हैं। तो जैसे हम सबकी अपनी पसंद नापसंद होती है ना, वैसे ही गिल्लू की भी थी। तो क्या लगता है उसे खाने में क्या पसंद था? मखाने, बादाम, अखरोट, ये सब तो उसे बहुत पसंद थे। पर उसकी असली दीवानगी तो थी हमारे वाले खाने के लिए। मतलब कभी-कभी मैगी और चॉकलेट तो जैसी उसकी जान थी। अब जाहिर है मुझे हमेशा ये टेंशन रहती थी कि ये सब खाना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, पर क्या करती, उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ता था। ये प्यार और चिंता का एक मिला जुला सा एहसास था। और चॉकलेट से जुड़ा तो एक बड़ा मजेदार किस्सा है। जब भी घर में अलमारी खुलती थी ना, तो गिल्लू के लिए वो एक इवेंट जैसा होता था। मतलब ये रोज का था। जैसे ही मैं अपनी अलमारी खोलती, वो फौरन अपने घर से निकलकर मुझे घूरने लगती थी, जैसे आंखों से ही पूछ रही हो, अब तो चॉकलेट दोगी ना? जब मैं कमरे में नहीं होती थी ना, तो वो मेरा इंतजार करती थी, और जैसे ही मैं कमरे में आती वो दौड़कर मेरे पास आ जाती, मानो कह रही हो चलो खेलते हैं। हमारा रिश्ता खामोश था पर बहुत मजबूत था। खुशियों से भरी इस कहानी में अब एक दुखद मोड़ आता है। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जो विदाई का है। सब कुछ ठीक था, जिंदगी बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वो छोटी सी जान जो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुकी थी, एक पल में सब खत्म हो गया। गिल्लू तो चली गई, पर अपने पीछे छोड़ गई बहुत सारी यादें। तो कहानी का ये आखिरी हिस्सा उन्हीं यादों के बारे में है जो आज भी मेरे साथ हैं। उसकी वो चमकीली आंखें, उसका गुस्से में अपने घर का दरवाजा काटना, मुझे सब याद है। ऐसा लगता है जैसे कल की ही तो बात है। पता है, जब भी खाना सामने आता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो अभी किसी भी पल आएगी और अपना हिस्सा मांगेगी और मैं उसे खिला दूंगी। लेकिन ना अब पीछे से कोई आवाज आती है और ना ही वो आंखें कहीं दिखती हैं। बस एक खालीपन रह गया है। न जाने कहाँ होगी अब वो। बस यही दुआ है कि जहां भी हो उसे दुनिया की हर खुशी मिले। मेरी नन्ही गुड़िया, तू हमेशा खुश रहे।